हेलो। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो कि काफी दिनों के बाद सेशन में आए हैं, तो तीनों सेनाओं से संबंधित हम जो आज पढ़ेंगे, तो ये हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जो इसमें पहला पार्ट होगा थल सेना से संबंधित, जो आर्मी एग्जाम 2026 में प्रश्न आ सकते हैं, और 2024 और 25 आप ये भी कह सकते हैं कि जब से अग्निवीर शुरू हुई है 2022 से और 2025, उसके बीच जो भी प्रश्न आए हैं, इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं इसी टॉपिक में होंगे। तो आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि ये आर्मी के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से चलते हैं। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है जो कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति। और तीनों सेनाएं रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं। तो तीनों सेनाएं रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय थल सेना। तो भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर थल सेना, वायुसेना और नौसेना की बात करें तो उनके मुख्यालय नई दिल्ली में ही होंगे। और भारतीय थल सेना का जो आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले सेवा, यानी कि हम कह सकते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा थे। जनरल के एम करियप्पा थे। और 15 जनवरी 1949 में यह भारतीय थल सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। जनरल के एम करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से कमांडर इन चीफ का पद धारण किया था। आगे बात करते हैं सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 में भारतीय थल सेना ने 17वां थल सेना दिवस मनाया। 2025 में भारतीय थल सेना ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस थल सेना दिवस मनाया? तो 17वां थल सेना दिवस मनाया। और 17वें थल सेना दिवस की थीम क्या थी? तो सक्षम भारत समर्थ सेना। सक्षम भारत समर्थ सेना। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। आर्मी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि फील्ड मार्शल रैंक का संबंध किस सेना से है? तो थल सेना से हो जाएगा। भारत के दूसरे फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल के एम करियप्पा जी थे। भारत के दूसरे फील्ड मार्शल कौन थे? तो के एम करियप्पा थे। वर्तमान 2025 में थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में हैं ये। तो 2025 में थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे, जो 30वें नंबर के हैं। भारतीय सेना के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह।
वर्ष 1955 से कमांडर इन चीफ के पद को बदल दिया गया और इसका नाम जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया गया। 1955 में इसका नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया गया। भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ और भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह जाडेजा जी थे। तो अंतिम कमांडर इन चीफ और भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जडेजा थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भारतीय थल सेना की संरचना, भारतीय थल सेना की संरचना। तो जैसे कि भारतीय थल सेना में एक सेक्शन होती है, तो एक सेक्शन में 10 सैनिक होते हैं और उन 10 सैनिकों से एक हवलदार बनता है। और भारतीय थल सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन ही हो जाएगी। भारतीय थल सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन ही हो जाएगी। आगे बात करते हैं प्लाटून। तो एक प्लाटून 3 सेक्शन से बनती है। तो एक सेक्शन में 10 सैनिक होते हैं और एक प्लाटून 3 सेक्शन से बनती है और उनको सूबेदार मेजर कहा जाता है। आगे बात करते हैं कंपनी। तो कंपनी 3 प्लाटून से बनती है। कंपनी 3 प्लाटून से बनती है और उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं बटालियन। तो एक बटालियन में 4 कंपनियां होती हैं और उनको कर्नल कहा जाता है। आगे बात करते हैं ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर 3 से अधिक बटालियन से बनता है और उन्हें ब्रिगेडियर कहते हैं। आगे बात करते हैं डिवीजन। तो डिवीजन 3 से 4 ब्रिगेड से बनता है और उसे मेजर जनरल कहते हैं। आगे बात करते हैं कोर्प्स। तो कोर्प्स 3 या 4 डिवीजन से बनता है और उसे लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। कमांड। आगे बात करते हैं कमांड। तो भारतीय थल सेना की जो कि 6 कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है या परीक्षण कमांड भी कहा जाता है। तो उसे लेफ्टिनेंट जनरल संभालता है। तो हेडक्वार्टर। तो जो भारतीय थल सेना का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहां पर जनरल होता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना की कमांड। तो भारतीय सेना की कमांड, भारतीय थल सेना की जो कमांडे हैं 7 कमांडे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी कमांड। तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय, जो उत्तरी कमांड का मुख्यालय है वह उधमपुर में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी कमांड जो कि पुणे महाराष्ट्र में हो जाएगी। और जो पूर्वी कमांड है वो कोलकाता में हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिमी कमांड जो कि है हरियाणा में है, चंडीगढ़। और दक्षिणी पश्चिमी कमांड है वह जयपुर राजस्थान में हो जाएगी। और मध्य कमांड जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। और जो एक प्रशिक्षण कमांड या ट्रेनिंग कमांड है वह शिमला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय थल सेना के प्रमुख सैन्य संस्थान। तो नेशनल डिफेंस अकादमी, तो एनडीए जिसे हम कहा जाता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो खड़कवासला पुणे, खड़कवासला में हो जाएगा एनडीए का मुख्यालय, नेशनल डिफेंस अकेडमी। आगे बात करते हैं आईएमए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा इसका मुख्यालय। और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो नई दिल्ली में हो जाएगा, नेशनल डिफेंस कॉलेज उसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। आगे बात करते हैं आर्टिलरी स्कूल, आर्टिलरी स्कूल जो कि देवलाली महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे बात करते हैं इन्फेंट्री स्कूल, इन्फेंट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेशनल डिफेंस ऑफ स्टाफ कॉलेज,
तो वेलिंगटन तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिए, और जो भारतीय थल सेना के पहले जो सीडीएस थे, तो वह वेलिंगटन तमिलनाडु में जाते वक्त ही उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश से मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन तमिलनाडु जाते हुए 8/12/2021 को हेलीकॉप्टर MI-17 से मृत्यु हो गई थी। ये पूछ लिया जाता है आर्मी एग्जाम में। और वर्तमान जो सीडीएस हैं अनिल चौहान हैं, और यह भारत के दूसरे सीडीएस हैं। सीडीएस जो पद है 2019 में लागू हुआ है। और अग्निपथ जो स्कीम है 14 जून 2022 को लागू हुई थी। भारतीय सेना के सशस्त्र बलों की संस्था जो कि 3 है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो कि हमने आज जो थल सेना के बारे में पढ़ लिया है, और आगे हम पढ़ेंगे वायुसेना के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे नौसेना के बारे में। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक था। हमने जो थल सेना की पूरी जानकारी थी हमने पढ़ ली है। तो चलिए, इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।